फल कहीं पेड़ में नहीं मिलते हैं, कहीं बाजार में नहीं मिलेगा फल बेचने वाले के पास। ये फल मिलता है कहाँ? ये सत्संग रूपी बाजार में। पेड़ कौन सा? ये साधु महात्मा। ये साधु महात्मा पेड़ है, ये मोक्ष रूपी फल को फराने वाला। साधु महात्मा रूपी पेड़ के पास जब जाते हैं तो निकालने का तरीका मालूम होगा तब न निकाल पाएंगे। अब गाय दूध देती है कि गाय से दूध निकालना पड़ता है? सब लोग बताइए। अमीन साहब, लोग कहते हैं ये गाय बढ़िया दूध देती है। अब गाय दूध देती है, अगर गाय बढ़िया दूध देती है, गाय को खिला पिला के थन के सामने बाल्टी लगा दीजिए, कहिए गौ माता दूध दे दो, मिल जाएगा? गाय से दूध निकालना पड़ता है। निकालने का तरीका जब तक नहीं मालूम होगा तो थन को कुछ काट देंगे तो गाय उछल जाएगी, देगी दूध? नहीं देगी। तो गाय दूध देती नहीं है। गाय से दूध क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। जानते आप लोग सुने होंगे कि एक लड़का विदेश गया कमाने के लिए। विदेश जब कमाने के लिए गया तो एक पेड़ ले गया साथ में। क्या ले गया? एक पेड़ साथ में ले गया वहां, और उसका कमाने का जरिया वही। वो ऐसा पेड़ कि उस पेड़ में तरह तरह के फल लगे, कभी आम का, कभी अमरूद का, कभी पेड़ा, कभी बर्फी, कभी मिठाई, कभी पनीर, कभी दूध, कभी दही, कभी घी, कभी मक्खन, कभी मेवा, कभी मिष्टान। इतने फल एक ही पेड़ दे, आजकल दे पाएगा? नहीं देगा। तो लड़का ने क्या किया, उस पेड़ से एक दिन फल निकाल करके, क्या फल, पेड़ कौन सा है? गाय ले गया। गाय से दूध रूपी फल निकाल करके उसका पेड़ा बनाया। पेड़ा बना करके ले गया बेचने के लिए। एक सेठ खरीद लिया विदेश में, बड़का आदमी, उसको खरीदा तो जब खाया तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना सुंदर पेड़ा। अब विदेशी कभी देसी गाय का दूध का पेड़ा खाया नहीं था, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने क्या किया, 200-500 रुपये बढ़ा के दे दिया, कहा कि और अगर होगा तो लेके आना। दूसरे दिन लड़का ने क्या किया, गाय का दूध दूह करके दही जमा करके ले गया। दही खाया और मजा आया उसको। दही जब खाया तो उसको और मजा आ गया, और जब मजा आया तो और 100-200 रुपया बढ़ा दिया, कहा और फल हमको बड़ा सुंदर लगता है, हमको ऐसे ऐसे खिलाते रहना। तीसरे दिन वह लड़का क्या किया, उसी दूध का खोआ बना के ले गया। खोआ बना के ले गया, दिया, खोआ खाया तो उसको खाने में और बढ़िया लगा। इसी तरह से अब दूध के तो कोई आइटम बना सकते हैं। किसी दिन पनीर ले जाके खिलाया, किसी दिन फाड़ करके रसगुल्ला ले गया, किसी दिन कुछ ले गया, किसी दिन घी ले गया। इसी तरह से रोज रोज कोई न कोई आइटम ले जाकर के बदल बदल के उनको देते। उसने कहा कि कहाँ से लाते हो? कहा कि हम एक पेड़ मेरे पास है। कौन सा पेड़ है? कहा कि वो मेरे पास पेड़ है। उसने कहा तुम कितना पैसा लोगे? वो पेड़ हमको दे दो। लड़का एकदम माले माल हो गया, कहा 1 करोड़ रुपया लगेगा। और उसके पास पैसे की तो कमी नहीं, दे दिया 1 करोड़ रुपया। अरे लड़का भी एकदम खुशी के मारे झूम गया और गाय ले जाकर के दरवाजे पर बांध दिया। 1 करोड़ रुपया ले लिया और गाय ले जाके दरवाजे पर बांध दिया। कहा कि पेड़ फल देता है। क्या देता है? फल देता है। लड़का 1 करोड़ रुपया ले करके जहाँ डेरा था वहां चला गया। कहा कि इसको खिलाइए पिलाइए, अपने आप फल देने लगेगा। गाय को खिलाया पिलाया बढ़िया से। अब विदेशी आदमी कभी जानता नहीं था। गाय को जब खिलाया पिलाया, थोड़ी देर के बाद गाय ने क्या क्या गोबर किया। क्या किया? गाय गोबर किया। तो उसने क्या क्या बड़का टोकरी लगा दिया, वो गोबर को ले आया। गोबर को ला करके बड़ा खुश हुआ। अरे लड़का तो दूसरा तरीका का खिलाया, आज उससे भी नया तरीका निकला है।
क्या निकला, आज उससे भी नया तरीका निकला है। तो उसने क्या किया, गाय को गोबर टोकरी में ले करके बैठ गया, टेबल पर लगा के सब परिवार और सबके थाली में एक चम्मच उठा के दे दिया। अब बस भोग लगना चालू हो गया। जैसे मुंह में उठा के लेता है कोई खाया जाएगा, व्याह व्याह करके एकदम उल्टी तुल्टी दस्त तस्त सब हो गया, परेशान एकदम नाको दम। और तो बड़ा गुस्सा आया, लड़का हमको ठग के चला गया। भारत में लोग बड़ा ठग्गू होता है, ठग करके चला गया। 1 करोड़ रुपया हमारा पानी हो गया, 1 करोड़ रुपया हमारा पानी हो गया। फोन लग गया उस लड़का को, उस लड़का को फोन लगाया, कहा कि तुम बेईमानी की हो, तुम बड़े बेईमान हो, मेरा 1 करोड़ रुपया लेकर के चले गए। एक कैसा पेड़ दियो, इस पेड़ से जो फल निकलता है, फल जब खाते हैं तो उल्टी उल्टी होने लगती है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, अपना आप ले जाओ पेड़, हमको पैसा लौटा। लड़का ने कहा कि सेठ जी धीरज धारण करिए, फिर नया नया पेड़ है, इसलिए दूसरा दिन देगा बढ़िया देगा। आज तो ऐसा दिया, दूसरा दिन देगा बढ़िया। आपके नए नए गया है तो थोड़ा टाइम लगेगा बढ़िया फल निकलने में। कहा खिलाइए पिलाइए, खिलाया पिलाया। दूसरा दिन फिर क्या क्या खिलाया पिलाया, तुरंत में क्या क्या गाय क्या गौंतने लग गए। जैसे गौ पेशाब करने लगे, जाके बाल्टी लगा दिया। बाल्टी लगा करके 1 बाल्टी गौमूत्र ले आया, कहा कि हाँ आज का लगता है कि बढ़िया है, आज का फल क्या है बढ़िया है। उस फल को ले गया, उसको लगता है कि ये तो क्या है, जूस है, कोई कोको कोला है, थम्सम है। अब देख के बड़ा खुश हुआ कि चलो अब तो कोको कोला हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, घरे में कोई पेड़ देने लग गया। उसको सब गिलास में डाल करके बस पीना, 1-2 घोंट लिया, पिएगा नहीं पी पाया। उस दिन हालत खराब हो गई, डॉक्टर लाकर इलाज करवाना पड़ा, मन खराब हो गया। अंतिम में लड़का को बुलाया गया। बहुत जब लड़का को बुलाया, देखा घर की हालत खराब है, सब बीमार पड़ा है। उसने कहा क्या बात है, कहा ऐसी ऐसी बात है। लड़का के धो, आपको निकालने का तरीका मालूम नहीं, पेड़ तो फल देता है लेकिन फल निकालने का तरीका मालूम नहीं है। उसने क्या किया, लड़का गाय को खिलाया पिलाया बढ़िया से, खिला पिला करके बाल्टी लिया और बाल्टी लेकर के बैठ गया दुहने के लिए। गाय को दुहा 5 किलो और 5 किलो दूध करके उसको दिया 1 गिलास, पीजिए। पिया तो का सही वास्तव में बढ़िया लगता है। जब पीने लगे तो 4-5 गिलास दूध पी गया, मार दिया फटाफट। उसी दूध का क्या किया, थोड़ी देर में खोआ बना खिला दिया। वही फल, हाँ वही फल मिल रहा है, क्या वही फल मिल रहा। उसने कहा सेठ जी पेड़ वही है, फल वही है, लेकिन पेड़ से निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलेगा। मिलेगा दुनिया में हर चीज है, लेकिन सत्य भी है असत्य भी है। हमें क्या चाहिए, सत्य चाहिए कि असत्य चाहिए। दुनिया में मोक्ष भी है और बंधन भी है, हमें मोक्ष चाहिए या बंधन चाहिए। सदगुरु कहते अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष रूपी फल के पास जाकर के विधि पूर्वक उसे निकालना पड़ेगा। मोक्ष रूपी पेड़ के पास जाकर के मोक्ष रूपी फल को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। स्वामी तुलसीदास ने कहा सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया में सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति कर्मशील नहीं होगा तो उनको मिलने वाला नहीं है। दुनिया में दुनिया के चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा कि कर्म को छोड़ना पड़ेगा। वकील साहब, अमीन साहब, क्या करना पड़ेगा? नहीं, दुनिया का काम
दुनिया में कुछ चाहिए उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में कुछ चाहिए तो उसके लिए कर्म को छोड़ना पड़ेगा। बाहर विकास के लिए, शरीर के लिए कर्म करिए, लेकिन मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए कर्म को क्या करिए, त्याग करिए। जब तक कर्म का त्याग नहीं करेंगे, कर्म का त्याग करके अक्रिय हो जाइए। शरीर से संसार का काम करिए और मन से संसार के काम का क्या करिए, त्याग करिए। क्योंकि मन से जब तक काम का त्याग नहीं करेंगे तो तब तक मोक्ष रूपी फल लगने वाला इसमें नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे, फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस पाई। कहते न फल है न बीज है, उस फल में न बकला है। बीज मतलब वासना नहीं है, दुनिया का कोई भी भ्रम पाखंड नहीं है। तो सुख पक्षी तहाँ रस पाई, सुख मतलब ये आत्मा रूपी सुख पक्षी उस राम रस का क्या करता है, पान करता है। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे। सदगुरु कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु चली गई, गए बसंत ऋतु चली गई, ग्रीष्म ऋतु आई। बसंत ऋतु मतलब जवानी, मन के उन्माद, मन की वासना। बसंत ऋतु जब आती है तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, पूरी प्रकृति एकदम नई हो जाती है। भाव ये है कि गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरवर तर आवे। तरवर मतलब पेड़ वृक्ष, तर मतलब नीचे। यानी गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु मतलब ठंडी का ऋतु। ठंडी के ऋतु में सब एकदम सिकुड़ सिकुड़ के रहता है ना। सदगुरु कहते उसी तरह ग्रीष्म बसंत ऋतु जब जाती है, जवानी चली जाती है, मन के कामों उन्माद जब खत्म हो जाता है, तब मन क्या होता है, शांत हो जाता है। दुनियादारी के झंझट को छोड़ करके मन अपने आप में स्थित होता है, उसके सारे कामों उन्माद क्या होता है, खत्म हो जाता है। बहुरी न तरिवर तर आवे, फिर वो शरीर में आने वाला है, नहीं आएगा ना, शरीर को धारण नहीं करेगा। क्योंकि शरीर धारण करना सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा दुख है। और जीव जब तक वासना का त्याग नहीं करेगा तो तब तक ये आवागमन के चक्कर में पड़ा ही रहेगा, पड़ा रहेगा ना। जब तक वासना का, क्योंकि वासना बीज है जन्म लेने का। वासना बीज को, जैसे गेहूं के बीज को, धान के बीज को, मक्के को बीज को चूल्हा पर तावा में दे करके भूंज देंगे तो उसमें अंकुर होगा, नहीं होगा। कबीर देव तो उसी तरह जो व्यक्ति ज्ञान के तावा पर अपने मन की वासना को, मन की इच्छा को, मन की कामना को ज्ञान रूपी अग्नि में दे करके जला डालता है, फिर उनका शरीर धारण करने का कोई मकसद नहीं रहता। क्योंकि शरीर धारण करने का मेन पूंजी जो है उसी को हम खत्म कर दिए, उस बीज को ही हम खत्म कर दिए। वह बीज जब खत्म हो गया तो फिर मनुष्य शरीर भी धारण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य शरीर भी सबसे बड़ा दुख का घर है। इसी शरीर में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और इसी शरीर में हम बंधन को भी बना सकते हैं। इसलिए संत लोग मनुष्य शरीर को जंक्शन कहा है। जैसे कटिहार जंक्शन है, बड़ी बड़ी गाड़ी वहीं आकर के रुकती है, और जहां अगर बड़े बड़े स्टेशन जाना है तो वहीं से बन करके फिर निकलती है कि नहीं। उसी तरह मनुष्य शरीर एक जंक्शन है। जैसे गाड़ी जंक्शन में आकर के बनती है, वहां से खुलती है, उसी तरह मनुष्य शरीर में जीव आकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा या बंधन को प्राप्त करेगा। दोनों हमारे हाथ में, हम मोक्ष को प्राप्त कर हो सकते हैं या बंधन को भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो जीवन में शांति मिलेगी, मन में पवित्रता आएगी, और बंधन जब बनाएंगे तो जीवन क्या होगा, बंधन में जकड़ जाएगा।
और बंधन सबसे बड़ा दुख। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि सभी बंधन को छोड़ करके खोलिए, बंधन बनाइए मत। तरह तरह के बंधन है, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा, जीव की बल छूटे आपनो कीरे छुड़ावे पीव। सदगुरु कहते हैं कि बहुत सारे बंधनों से यह जीव बंधा हुआ है, और सबसे बड़ा बंधन ये शरीर का। शरीर में आकर के जीव शरीर के मान अध्यास में अटक जाता है, रंग रूप में अटक जाता है। शरीर के साथ जो घर मकान दुकान है, जगह जमीन है, उसमें इतना लोभ कर लेता है, इतना लोभ कर लेता है कि सब कुछ रहते हुए पर भी मन खिन रहता, अशांत रहता है ना। सब कुछ उसके पास है लेकिन मन अशांत है। किसके कारण? उनकी इच्छा की दौड़ भी बंद नहीं हुई है, कामना की दौड़ बंद नहीं हुई है। व्यक्ति भले धनवान हो जाए बाहर से, पदवान हो जाए बाहर से, रूपवान हो जाए बाहर से, लेकिन अपने से सुंदर रूप वाले को जब देखता है तब मन क्या कहता है? हम उससे सुंदर हो जाए। और बाहर से कितना धनवान हो जाए, लेकिन अपने से ज्यादा धनवान व्यक्ति को जब कोई देख लेगा तब मन क्या कहेगा? उससे ज्यादा हमको धन नहीं चाहिए, कहेगा कि नहीं? तब मन कहता है कि उससे ज्यादा धन चाहिए। बाहर का गणित ये कहता है कि जब तक हम दूसरे से तुलना नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बाहर का गणित कहता है। और बाहर का गणित ये जरूरी है, धन कमाना, विकास करना। किसी के पास एक गाड़ी है, उसके पास 5 गाड़ी हो जाए, विकास हो। किसी के पास 10 बीघा जमीन है, उसके पास 100 बीघा जमीन हो जाए, विकास हो। क्या? किसी के पास एक बेटा, उसको 2 बेटा हो जाए, एक बेटी है 2 बेटी हो जाए, विकास होना चाहिए कि नहीं? विकास हो। बाहरी दुनिया में विकास करने के लिए प्रतियोगिता की आवश्यकता है। एक बच्चा पढ़ता है, उसका साथी कोई लाता है 90%, तो उनका साथी जो बगल में है वो कहेगा कि नहीं, महात्मा लोग कहते हैं इच्छा का त्याग करो, हमारा साथी 90% लाया है तो हम 80% लाएंगे, काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि बाहर विकास के लिए प्रतियोगिता की आवश्यकता है। जब तक बाहर प्रतियोगिता नहीं होगी तो विकास होने वाला नहीं है। लेकिन भीतर विकास के लिए प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में शांति के लिए किसी प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सुख के लिए बाहरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मन में शांति के लिए बाहर धन और वैभव की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो ज्ञान रूपी धन ही काफी है। सुनते हैं ना, कहा जाता है एक बार एक गरीब व्यक्ति था, धन से तो गरीब था ही, लेकिन लगता है कि वो भीतर से भी उतना ही गरीब था। वो राजा के पास गया। राजा के पास जब गया तो कहता है कि राजा जी, हम बहुत गरीब हैं, हमको कुछ जमीन दे दीजिए। आप जमीन दे देंगे तो वही जमीन हम उसी में अपना गुजर बसर करेंगे, साग सब्जी लगाएंगे, गेहूं चावल लगाएंगे, उसी से हमारा गुजर बसर होगा। गरीब था। राजा ने सोचा कि गरीब है, दे देते हैं। कहा ठीक है तुम मांगो। क्या कहा? ठीक है तुम मांगो। राजा सोचा गरीब व्यक्ति कितना मांगेगा, बहुत से बहुत मांगेगा, 1 बीघा मांगेगा, 2 बीघा मांगेगा, 10 बीघा मांगेगा, और कितना मांगेगा? कहा कि तुम मांगो। जैसे कहा कि तुम मांगो तब इसके मन में होने लगा कि हो बाप 1 बीघा मांगेंगे, 2 बीघा मांगेंगे। अभी सोचता है कहीं 1 बीघा मांग ले, राजा जी का मन होगा न हम 10 बीघा देंगे तो 9 बीघा छूट जाएगा, ना। कहता है मांगो। फिर कहता होगा क्या मांगे? कहता नहीं राजा जी, आप अपने से दे दीजिए, आप जितना दे देंगे उतना में हम संतुष्ट हो जाएंगे। कहा नहीं, आप अपने से दीजिए, डरो लगता है कहीं ज्यादा मांग लेंगे तो मारना पड़े, राजा है, कहीं ज्यादा मांग लेंगे तो कहीं दंड न भोगना पड़े। कहा तुम अपने से मांगो, जितना मांगोगे उतना हम तुमको दे देंगे। सोचता है 5 बीघा मांग ले, कहीं राजा का मन होगा 50 बीघा देने का,
तो 45 बीघा साफ हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ, वो कहता है बड़ा बेचारा उधेड़-बुन में पड़ गया, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा है। अंतिम में राजा उनकी मानसिकता को समझ गए, इसके मन में क्या बात है। कहा रुको, ये 1 बीघा 2 बीघा वाला आदमी नहीं है, ये 1 बीघा दे दे, 2 बीघा दे दे, 10 बीघा दे दे, 50 बीघा और 100 बीघा भी दे दे, तो इसका जो है काम चलने वाला नहीं है। कहा कि ऐसा करो, कल तुम मेरे पास आना, सुबह में आना और 6 बजे सुबह मेरे पास पहुंच जाना। कहा ठीक है, कल दे देंगे आपको। हाँ, कल हम अपने मन से देंगे, तुम जितना तुम्हारा मन चाहता उतना हम देंगे। कल ये एकदम नहा धो करके खा पी कर एकदम मजबूत हो करके गया वहां पर। वहां जैसे गया तो उसके हाथ में एक झंडा दे दिया, एक झंडा बना करके उसके हाथ में दे दिया। कहा जाओ, आज तुम सुबह 6 बजे से दौड़ना चालू करो। इधर पूरब है, पूरब तरफ तुम दौड़ना चालू करो झंडी लेकर के, और शाम के 6 बजे तक तुमको घूम करके कहाँ यहीं आना है। 12 घंटा हो गया ना, 6 घंटा, 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कितना होगा? 12 घंटा। कहा कि शाम के 6 बजे शाम में तुमको लौट करके यहीं आना है और जा करके झंडा वहां गाड़ देना। जहां पर तुम झंडा गाड़ोगे, यहां से लेकर वहां तक की पूरी जमीन क्या हो जाएगी? तुम्हारे नाम से लिख देंगे। बड़ा खुश हुआ, कहा कि वो जो चाहते थे वो हो गया। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, जो चाहते थे वो हो गया। उसने क्या किया, झंडा लिया, बस दौड़ना चालू किया। दौड़ना कैसे, ऐसे वैसे नहीं, टुगुर टुगुर के नहीं दौड़ता है, एकदम ये 100-150 स्पीड से, 150 के स्पीड से दौड़ रहा है। सोच रहा है कि थोड़ा जल्दी तेजी से दौड़े, कहीं सूरज न डूब जाए। दौड़ते गया, 6 घंटा तक दौड़ा। गणित कहता है कि 6 घंटा अगर दौड़ के गया तो 6 घंटा उसको लौटने में भी लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? तब ना यहाँ आके राजा के पास आएगा। नहीं, 6 घंटा हो गया। वो सोचा कि हो 1 घंटा और दौड़ लेते हैं। आगे वाला प्लॉट बहुत सुंदर है, हाईवे के बगल में है, थोड़ा वहां भी दौड़ लेते हैं। 1 घंटा और दौड़ा। 1 घंटा जब दौड़ा, देखता बाप रे, इधर की जमीन तो एकदम उपजाऊ है। क्या इधर पटना सिटी आने वाला है, राजधानी वाली जमीन छूट रही है। सोचता कि थोड़ा और दौड़े, बस 1 घंटा और दौड़ा। 8 घंटा हो गया। अब 8 घंटा उसको यादों आ रहा है हमको लौट करके जाना भी है। आगे जब जैसे जैसे बढ़ता है, बढ़िया बढ़िया प्लॉट, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, अब राजधानी वाली जगह तो छोड़ने वाला है, मन लौटेगा। और झंडा हाथ में है, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, बढ़िया बढ़िया प्लॉट आते जा रहा है, उसको दौड़ते जा रहा है। दौड़ता ऐसे लंगूर जैसे फानता है, कहीं कम ना हो जाए। दौड़ते 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 शाम के 6 बज गए। और शाम का 6 जहां पर बजा, वहां पर क्या हुआ, उसका मस्तक फट गया और गिर गया और वहीं पर मर गया। क्या हुआ? मस्तक फट गया, गिर गया, वहीं पर मर गया। राजा अब देखता है, तब देखता है कि अभी तक नहीं पहुंचा है। राजा को बड़ा चिंता होने लगी, क्या बात है। राजा अपना रथ सजाया, अपने मंत्री को लिया, प्रजा से कुछ लिया, चल दिया का चलो रथ हाँको। रथ हाँकते हाँकते जाकर के वहां देखता है तो वह व्यक्ति हाथ में झंडा लिया हुआ है, मस्तक फट गया है, चिंदरा चितरा हो गया है, पूरा शरीर का खून बह चुका है और वहां पर गिर करके मरा हुआ है। राजा ने कहा कि गड्ढा खोदो, यहीं पर दफना दो, इतना ही जमीन इसकी है। क्या किया? गड्ढा खोदा 3.5 फीट का, अपना हाथ से सब 3.5 हाथ होता है ना, 3.5 हाथ का गड्ढा खोदा और वहीं गड्ढा में उसको दफना दिया और लिख दिया कि इतनी जमीन। कितनी जमीन? इतनी जमीन। आप लोग भी पढ़े होंगे बचपन में, 6 या 7 क्लास में कहानी थी
कि इतनी जमीन, कितनी जमीन, इतनी जमीन, बस जितने में आपकी समाधि बन जाए उतना ही जमीन उसके नाम से। जीवन भर तो दौड़ा कि नहीं। अगर वो राजा से कह देता कि हमको 5 बीघा ही दे दीजिए तो राजा 10 बीघा दे देता, लेकिन मन उसका माना नहीं। सोचा कि बढ़िया बढ़िया प्लॉट हमको हाथ लग जाए। अब बढ़िया बढ़िया प्लॉट के चलते क्या हुआ, अपनी पूरी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। सदगुरु कहते हैं ये उस व्यक्ति की कहानी ना, हम लोगों की भी यही कहानी है। कहानी है कि नहीं। हम लोग बचपन से जब से जन्म लेते तब से दौड़ते हैं कि नहीं। कभी पढ़ाई को लेकर दौड़ते हैं, कभी शादी विवाह को लेकर दौड़ते हैं, कभी बाल बच्चे को लेकर दौड़ते हैं, कभी उनकी पढ़ाई को लेकर दौड़ते हैं, कभी उनकी शादी विवाह को लेकर दौड़ते हैं। दौड़ते 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 सोचते रहते हैं कि थोड़ा घूम के अपनों तरफ देखें, तो सोचते हैं हम पहले उधर देख लें तब अपना तो बादों में देख लेंगे। अभी एक बहन जी ने हमसे कहा कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, नाम नहीं बताऊंगा, कि वो भी सत्संग में है। क्या बोली कि अभी हमारी उम्र, वो सुन के हंस रही है, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। जब 40 पार कर जाएंगे, 45 पार कर जाएंगे, तब क्या होगा, तब हमारी उम्र होगी, तब हम क्या करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, तब दीक्षा लेंगे, तब भजन भेद लेंगे। तो शादी विवाह की कौन सी उम्र होती है, ये भोजन करने का कौन सा उम्र है? बच्चा जब से जन्म लेता है तब से माँ का दूध पीने लगता है। ये सांस लेने की उम्र होती है क्या? बता, कोई कह दे नहीं हम 80 साल के बाद सांस लेंगे, अभी सांस रोक देते हैं, क्या मिनट जिएगा, जी पाएगा? सांस लेने की कोई उम्र नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा कि श्वास श्वास में नाम ले, बिरथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास का आवन होए न होए। एक श्वास हमारा भीतर जाता है और दूसरा श्वास निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, किसके हाथ में गारंटी लेकर है? आजकल मोबाइल में तो गारंटी है ना। सब कुछ सामान खरीदने जाइए, मिक्सी खरीदने जाइए, वॉशिंग मशीन खरीदने जाइए, फ्रिज खरीदने जाइए, एसी टीवी कूलर खरीदने जाइए, उसमें गारंटी है, लेकिन आपकी सांस की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले। साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, ध्यान और चिंतन करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सदगुरु कहते हैं कि जब ही जागो तभी सवेरा। जब से आपके जीवन में ये बोध होने लग जाए, नहीं जीवन क्या है, साधना क्या है, सत्संग क्या है, ये बोध जब व्यक्ति के जीवन में उतर जाता है, तब व्यक्ति बाहर नहीं भाग करके कहाँ भागता है, भीतर की तरफ दौड़ लगाता है, भीतर अपने मन को देखता है। आज व्यक्ति बचपन से भागना चालू करता है, मैंने कहा ना, कभी जन्मदिन की तरफ भागता है, कभी पढ़ाई की तरफ भागता है, कभी नौकरी की तरफ भागता है, कभी सर्विस की तरफ भागता है। चाहे युवा हो चाहे युवती हो, सब भागी रहे हैं। और भागते 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 उम्र आ जाती है कहाँ, 80, 85, 90 साल आती है ना। 80, 85, 90 साल जब उम्र आ जाती है, जब बिस्तर पर बैठ जाता है, जब शरीर भागना छोड़ देता है, जब बिस्तर पर खाट पर लेट जाता है, तब जीवन भर किए हुए कर्मों का परिणाम उसके सामने आता है ना। तब बैठ करके उस सारे कर्म परिणाम का हिसाब किताब लगाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चू गई खेत। उस समय व्यक्ति हाथ मलता है और पछताताप करता है कि मैंने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया। दुनियादारी के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। कबीरदेव कहते हैं कि संसार में रहिए, परिवार के बीच रहिए, पत्नी के बीच रहिए, माँ बाप के बीच रहिए, सबको सबकी सेवा करिए, सबको उचित व्यवस्था दीजिए, सबकी उचित व्यवस्था, सबकी उचित सेवा करते हुए ज्यादा नहीं 23 घंटे, संत कहते हैं 23 घंटे आप परिवार के लिए दीजिए, लेकिन 1 घंटे किसके लिए दीजिए,
अपने लिए दीजिए। 23 घंटे परिवार और 1 घंटे अपने लिए, ज्यादा नहीं, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को किसके लिए देते हैं? व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, हाइक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टेलीनॉर के लिए देते हैं कि नहीं? टेलीग्राम के लिए। मतलब दुनिया के लिए 23 घंटा देने के बाद भी आज व्यक्ति जब घर आता है काम धंधा करके, व्यापार बट्टा करके, तो अपने लिए टाइम नहीं निकालता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य के लिए। तो हम में और पशु में कोई अंतर रहा? पशु भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनका भी गुजर बसर होता है, और पशु से ज्यादा, मनुष्य से ज्यादा बढ़िया से होता है, ऐसे मौज से होता है कि नहीं? लेकिन उसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं है। कितना शान से जीवन जीता है पशु। मनुष्य के पास इतना कुछ होते हुए पर भी मनुष्य अपना आत्म कल्याण का काम, अपना आत्म उद्धार का काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि रहो संसार में तुम पानी और कमल की तरह। दुनिया में हम रहें, परिवार के बीच रहें, व्यापार बट्टा करें, जगह जमीन करें, खेत जोते, हल जोते, गाड़ी मोटर चलावे, जमीन नापे, कोई भी धंधा हम करें, लेकिन सुबह शाम टाइम निकाल करके आप बैठिए ध्यानाभ्यास में, आप बैठिए स्तुति प्रार्थना को लेकर के। करीपंथी में देखता हूँ कि माला पहन लिए बस हो गया, इतना से काम चलने वाला नहीं है। माला आप एक लाइसेंस है। क्या है? माला एक लाइसेंस है, लेकिन वो लाइसेंस लर्निंग जो लिए हैं, जब तक सीखेंगे नहीं तो गाड़ी चला पाएंगे बढ़िया से? नहीं चला सकते हैं। माला आप गले में लिए हैं तो उस माला का फर्ज भी अदा करिए। आप नियम पूर्वक बैठ करके एक विधि व्यवस्था बनाइए घर में। अगर घर में नियम बनाएंगे तो कबीरदेव ने कहा कि नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, वही शिव वही पीव। नियम से चलेंगे, घर में नियम रहेगा, वो नियम से चलते चलते क्या होगा? प्रेम जग जाएगा। रोज नियम पूर्वक सत्संग करिए, देखिए करते करते आपको उसमें मन लगने लगेगा कि नहीं? और जब उसमें प्रेम जग जाएगा तो क्या होगा? तब अपने आप का बोध होने लग जाएगा। जब तक अपने आप का बोध नहीं होगा तब तक जीव क्या है, शिव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका बोध नहीं होगा। आज आत्मा परमात्मा को लेकर के बड़ा एकदम दुनिया में झगड़ा मचा हुआ है। कोई कहता आत्मा है, कोई कहता आत्मा नहीं है, कोई कहता आत्मा के अलग परमात्मा है, कोई कहता आत्मा का अलग परमात्मा नहीं है। ये केवल सुनी सुनाई बात सब बोल रहा है, अनुभव की बात कोई नहीं बोलता है। समय हो गया, खत्म करें। अमीन साहब क्यों खत्म करें? तो बच गया। मैं कहा कि नियम, आत्मा परमात्मा केवल सुनी सुनाई बात को लेकर के, किताब पढ़ाई बात को लेकर के बोलते रहते हैं। संत कहते हैं कि सुनी सुनाई बात और किताब की लिखी हुई बात को मत बोलिए, आप खुद अनुभव करिए और अनुभव में जो आता है उसको बोलिए। तब आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, व्यक्ति पर। नहीं तो किताब की बात को बोल दीजिए कि आत्मा ही परमात्मा है। अब व्यवहार में जब आते हैं तब आत्मा परमात्मा सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आत्मा परमात्मा कैसे है, इसका विस्तृत रूप, इसका विस्तृत जानकारी हमको होनी चाहिए। जब तक विस्तृत जानकारी नहीं होगी तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि दुनियादारी के काम धंधा से हट करके आप अपने लिए टाइम निकाल करके साधना में बैठिए, ध्यान में बैठिए, परिवार के बीच में एक प्रेम स्थापित करिए। क्योंकि जीना परिवार में है कि नहीं? इसलिए परिवार के बीच में प्रेम हो। हमारे वेद के ऋषि ने कहा कि बड़ी सुंदर बात कही है कि संगज ध्वम संबद्ध ध्वम शंभो मनांसी जानताम देवा भावम यथा पूर्वे सजनाना उपासते।
वेद के ऋषि कहते हैं ऋग्वेद कि संगच ध्वम संबद ध्वम संभो मनांसी जानता, न संग बोलिए संग बैठिए। क्या करें कि संग बोलिए संग बैठिए और सबके साथ में आपसी व्यवहार बातचीत करिए। घर परिवार में रहते रहते और किसी से तू मैं भी हो जाए तो उससे जबरदस्ती बात कर लीजिए। जबरदस्ती बात करेंगे तो उससे क्या होगा, घर का माहौल ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो मुंह फूल जाता है, मुंह फुला के तो बात ही नहीं करेंगे। भोजन करेगा, पत्नी भोजन बना के देगी, भोजन कर लेगा, लेकिन पत्नी से बात नहीं करेगा। एक बार ऐसे हुआ, एक घर में ऐसे तू मैं हुआ, झगड़ा लड़े हो गए। मास्टर साहब सुने होंगे आप लोग कहानी, प्रसंग के अनुसार मैं कह देता हूँ। मास्टर साहब घर में झगड़ा हुआ, तू मैं हो गया, कोई किसी से बात नहीं करे, न सास बहू में, न पति पत्नी में, न देवरानी जेठानी में, न ननद भौजाई में, न भाई बहन में, किसी से कोई बातचीत नहीं। मास्टर साहब पढ़ाने जाता था, पढ़ा के आवे, पत्नी खाना बना दे, खा ले, अपना फिर पढ़ाने चल जाए, बातचीत नहीं। एक दिन हुआ क्या, मास्टर साहब गया, दशहरा का मेला का टाइम था, नया कपड़ा सिलाया। नया कपड़ा जब सिलाया तो दर्जी को नाप जोख दिया। पता नहीं दर्जी क्या क्या नाप जोख में पैजामा एक बित्ता थोड़ा ज्यादा बढ़ा कर दिया। कितना? एक बित्ता पैजामा जो है ज्यादा बड़ा कर दिया, उसमें भी एक ठो पैर, दोनों नहीं। कैसा दर्जी था वो, दिमाग का पैदल। एक पैर का जो है क्या किया, बड़ा कर दिया। वहां से जब लाया मास्टर साहब पैजामा पहन, स्नान करके सुबह में पहनने गया, सोचा कि पहन के अब जाते हैं स्कूल। जैसे नहाया, बाथरूम में गया, पैजामा पहना तो एक ठो ऊपर आ गए तो नीचे। तो बड़ा आश्चर्य किया, ऐसा कैसे? उसने क्या किया, पैजामा को नहीं पहना, पैजामा को खोल करके खूंटी में टांग दिया। सोचा कि अब किसको कहें किसको कहें। कहते कहते सोच विचार करते करते, क्योंकि बातचीत किसी से नहीं हो रही, अंतिम में माँ के पास गया। माँ ने कहा कि देखो माँ, मेरा पैजामा ऐसा हो गया, इसको थोड़ा कटिंग करके इसको सिलाई कर देना। माँ ने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गई। माँ जब चुपचाप रही तो थोड़ी देर में सोचती है, बेटा तो मेरा ही है, क्या होगा, कर देते हैं। उसने क्या किया, एक बीत पैजामा काट करके मोड़ करके सिलाई करके वही खूंटी में टांग दिया। उसी खूंटी में टांग देता है। इस सबसे इधर कह दिया था, माँ से बहन ने सबसे कहा, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। मास्टर साहब चले गए। मास्टर साहब गए अपना पढ़ाने के लिए, स्कूल चले गए। वहां से आते हैं, देखते हैं ये पैजामा वहीं पर टंगी हुई है। और उनको पता नहीं है कि माँ बताए नहीं कि मैंने काट दिया, वो नहीं पहनता है। उसने दूसरे दिन सोचा कि माँ नहीं काटी है, बहन से कहा, बहन भी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप। मास्टर साहब चले गए, दूसरे दिन भी पढ़ाने, पुराना कपड़ा ही पहन के। बहन भी कुछ उत्तर नहीं दिया, हाँ हम कर देंगे कि नहीं करेंगे, चुपचाप रह गई बहन भी। थोड़ी देर के बाद उसको हुआ, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, भैया दूज का त्योहार आता है, तो 1-2 किलो मिठाई लेकर यही भैया जाता है। इसे छोड़िए, आगे पीछे जो हुआ होने दीजिए। उसने क्या किया, वो अभी पैजामा का उठाए, एक बित्ता काट करके रख देती है, उसी खूंटी पर टांग देती है। उसी खूंटी पर टांग, कोई किसी को बताती नहीं कि हम काट दिए। दूसरे दिन पत्नी से कहा कि देखो ऐसी बात है, पैजामा वहां चुपचाप पड़ा है, कुछ तो कर दो। पत्नी ने भी क्या किया, एक बित्ता काट करके वहीं पर टांग दिया। तीसरे दिन बड़ी जो भाभी थी, उसने भी एक बित्ता काट करके वहीं पर टांग दिया। इसी तरह सब ने क्या किया, अपना अपना काम कर दिया। सब अपना अपना काम कर दिया। तब तक में क्या हुआ, बातचीत होने लग तो कहा कि हाँ हम इसका काम कर दिए। दूसरे दिन आया मास्टर साहब,
मास्टर साहब आया, नहा धो करके जाता है उस पैजामा को पहनने के लिए, तो पैजामा कटते कटते हो बन गया क्या, अंडरवियर। जब बाथरूम में वो पैजामा काहे रहेगा, क्यों, काटते काटते सब में एक एक बीत काटते 4-4 अंगुल काटेगा तो पैजामा पैजामा रहेगा, वो पैजामा नहीं रहा, वो क्या हो गया, अंडरवियर हो गया। मास्टर साहब कपड़ा टोकरा बाथरूम में अकेले चुपचाप क्या करेगा, किसको कहेगा ऐसा हुआ। मास्टर साहब बड़ा परेशान हो गया, कितना महंगा कपड़ा, 300 रुपया मीटर कपड़ा ला करके हम पैजामा बनाए, पैजामा ला दिए, हाल हो गई। किसके नाते, एक बातचीत नहीं होने के नाते। सदगुरु कहते घर में कुछ भी हो जाए, समाज में कितना भी कुछ हो जाए, पड़ोसी में कितना कुछ हो जाए, कुछ मुकदमा तक हो जाए, लेकिन बात व्यवहार बंद नहीं करी। अगर बात व्यवहार बंद कर देंगे तो मुकदमा और बढ़ेगा, लेकिन बात व्यवहार अगर चालू रखेंगे, क्या पता है धीरे धीरे उसी का मन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं चलो हटाओ ये सब खत्म करो, होगा कि नहीं। एक छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा था, मैं एक जगह गया, वो 5 साल के बच्चे, मैं एक जगह बैठा था कुर्सी पर, उस 5 साल के बच्चे से मैंने कहा कि यहाँ आओ। बच्चा कहता है नहीं जाएंगे, वो हमारा बड़ा पापा का दरवाजा है। क्या कहा, नहीं जाएंगे, वो जिस दरवाजा आप बैठे हो हमारा बड़ा पापा का दरवाजा है। मैंने कहा क्या हुआ, कहा कि कल हमको बड़ी मम्मी हमारी मम्मी से झगड़ा की और बोल रही थी कि हमारे दरवाजे पर आएगी तो टांग काट लेंगे। क्या, हमारे दरवाजे पर आएगी तो टांग काट लेंगे, इसलिए हम उस दरवाजे पर नहीं जाएंगे। सदगुरु कहते हैं ये सब भेदभाव बच्चे में कौन बड़े लोग डालते हैं। एक जगह रह करके झगड़ा भी कर लीजिए, लड़ाई भी कर लीजिए, लेकिन आने जाने का सिलसिला क्या रखिए, चालू रखिए। बहुत ऐसे घर में जाता हूँ जहाँ के घर शिक्षित होते हैं, सत्संगी होते हैं, भाई भाई खूब लड़ते हैं, लेकिन साधु महात्मा या कोई बाहर से लोग पहुंच जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें झगड़ा हुआ। उसको जाने के बाद भले वो फिर झगड़ ले, वो चलेगा, लेकिन जब तक बाहरी लोग रहेगा तब तक पता नहीं चलता कि इसके घर में झगड़ा हुआ। लेकिन बहुत ऐसे घर में जाता हूँ, प्रेम तो खूब देखते हैं, साधु महात्मा के सामने ही एकदम खूब लठन चलने लगता है। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि घर में प्रेम का राज स्थापित करिए। घर में, जिस घर में प्रेम है उसी घर को स्वर्ग कहा गया है। और जिस घर में सभी सदस्य मीठे बोलते हैं, प्रेम के बात बोलते हैं, सुंदर बर्ताव करते हैं, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है और छोटों को प्रेम मिलता है, उस घर में कभी कलह होगा नहीं होगा। उस घर में केवल शांति शांति, स्वर्ग ही स्वर्ग। बोलते हैं तो बोलने की आवाज इतनी हो कि आंगन के लोग दरवाजा पर न सुने और दरवाजा के लोग आंगन पर न सुने। ये घर में व्यवस्थित व्यक्ति का लक्षण है। हम लोग बोलते हैं तो ऐसा बस कि 10 घर के लोग सुन जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बोली हमारी इतनी ऊंची हो कि आंगन के लोग बोले तो दरवाजा पर नहीं आवे और दरवाजा के लोग बोले तो आंगन पर नहीं जाए। कबीरदेव ने कहा कि मृदु वाणी, सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना, कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाथ। कबीर साहब कहते हैं क्या, जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुकून चाहिए, तो क्या करना है कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अब पानी पे दिनों तासू को जो तन मन बोले साच। चोलना मतलब होता है चोला, कमीज, कि प्रेम का चोला पहन लीजिए और नाचिए पूरी दुनिया में। देखिए आपसे सब लोग प्रेम करेंगे, करेंगे कि नहीं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है, जितने मनुष्य हैं, कि सुंदर सब समाज के निर्माण के लिए कि प्रेम को अपनावे और आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए साधना को अपनावे, ध्यान को अपनावे। तो कहा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि
दिवस को भूषण भानु है। दिवस मतलब दिन, भूषण मतलब शोभायमान। दिवस को भूषण भानु है, रैन को भूषण इंदु। रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग। क्या है कि जैसे दिन का की शोभा किससे है? सूर्य से है, और रात की शोभा चांदनी से। उसी तरह दास की शोभा किससे है? भक्ति से है। सत्संगी की सत्संगी होने की शोभा किससे है? भक्ति से है, समर्पण से है, अहंकारहीनता से है। और दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग। जिसके जीवन में भक्ति आती है तो उसके जीवन में ज्ञान और वैराग अपने आप आ जाता है। चला उसके जीवन में ज्ञान और वैराग अपने आप आएगा। भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, संत गुरु के प्रति मन में सुंदर भाव नहीं है, माता पिता के प्रति सेवा की भावना नहीं है, तो उसके जीवन में भक्ति कभी भी नहीं उतर पाएगी। आज भक्ति तो खूब होती है, लेकिन बाहर होती है। नबी माता जी गा रही थी, कौन भक्ति? असार भक्ति, सार भक्ति करू हो। कौन भक्ति करिए? सार भक्ति करिए। सार भक्ति क्या है? माता पिता संत गुरु के प्रति सच्ची समर्पण, रोगी अपाहिज के प्रति, जिंदे माता पिता जितने हैं वर्तमान के, उसके प्रति समर्पण भाव रखना, यही क्या है? सार भक्ति है। और असार भक्ति क्या है? ये पेड़ की पूजा, कभी सूरज भगवान को जल, कभी तुलसी मैया को जल, कभी भोला बाबा को जल, कभी दुर्गा को जल, कभी काली को जल। ये सब क्या? आसार भक्ति है। ये भक्ति करने से केवल बंधन बनेगा, बंधन खुलने वाला नहीं है। इससे क्या होगा? ये केवल बंधन बनता है और बंधन, इससे बंधन खुलने वाला नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि सार भक्ति को पकड़ के आसार भक्ति का क्या करिए? त्याग करिए। सार भक्ति है वर्तमान के संत गुरु, माता पिता, रोगी अपाहिज। इसी को कबीर साहब कहते हैं क्या? कि निर्गुण की करी सेवा, नहीं, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करी क्या करी? निर्गुण का करी ध्यान, निर्गुण सरगुण से परे कहाँ हमारा ज्ञान। कि सरगुण की सेवा करिए। देहदारी जितने प्राणी है, चीची से लेकर हस्ती तक, उसकी क्या करिए? रक्षा करिए। हमारी माताएं बहनें बैठ जाएगी, अब बैठ करके अपना जंगल खोल के दे देगी एक दूसरे को। अब तो पता नहीं वैसा है कि नहीं, पहले कभी चलता था ना। जब कोई काम धंधा नहीं रहे, धान तन रोपा हो जाए, मक्का तक्का रोपा हो जाए, तो अपना जंगल खोल के दे दे वृंदावन को, कहे खोजो इसमें कहाँ कहाँ शेर भालू है। और शेर भालू जब मिल जाए तो शेर भालू को कहाँ रखे? दोनों पत्थर के बीच में, और दोनों पत्थर के बीच में देकर कहे जब तक टी नहीं आवे तब तक नहीं छोड़ना। और जैसे टी बोले बस छोड़ दे। मतलब बाल में जू हो जाते हैं, और उस जू को क्या करते? निकाल के मार देते हैं। नहीं मारना चाहिए, उसमें भी जीव है। जीव ब्रह्म ना परा। ऋषि कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही परमात्मा है, जीव ही ईश्वर है, जीव के बाहर और कुछ भी नहीं है। जीव अगर शरीर से निकल जाएगा तो फिर न परमात्मा रहेगा, न आत्मा रहेगा, न देव रहेगा, न गोसैया रहेगा, कोई रहेगा? इसलिए जीव ही सब कुछ है, और जीव के ऊपर कोई कर्ता धर्ता नहीं है। इस जीव के अलग कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। बहुत लोग ऐसे मनमानी तरीके से ग्रंथ शास्त्रों की बात को बोल करके
न उस पर विचार किया, न विवेक किया, बस देते जा रहा है। सदगुरु कहते हैं जो व्यक्ति सार भक्ति को करेगा वह व्यक्ति कभी भी बाहर परमात्मा नहीं खोजेगा, वह व्यक्ति कभी भी बाहर ईश्वर नहीं खोजेगा। कवि साहब ने कहा ना कि बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का